प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट याद है आपको? विनेश फोगाट वही जो कांग्रेस के टिकट पे जीती हैं और जो ओलंपिक्स में गई थी, वहाँ पे जाकर सिल्वर मेडल के रेंज तक पहुँच गई थी और गोल्ड मेडल तक नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि उनका वेट बढ़ गया था। और जो वेट बढ़ा था वो खुद उनके कारण बढ़ा था, कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। और उन्होंने वहाँ पे जाकर के जो ड्रामे किए थे कि मेरा ये हो गया, वो हो गया, खूब रोना-धोना मचाया था, हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट होता हुआ दिखाया था। फिर वो यहाँ पे लौट के आई हैं, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे बहुत उनका भव्य स्वागत किया था कांग्रेसियों ने। बुलेट के ऊपर चढ़ करके वो रोई भी हैं, लोगों को उन्होंने रोते हुए अपना चेहरा भी दिखाया था और जितनी भी सहानुभूति हो सकती थी, सारी सहानुभूति जो उन्होंने लूटने की कोशिश किया, हो गया। फिर उसके बाद में कांग्रेस ने उनके अंदर दिखा कि भई ये जो है एक इसको अगर हम एक टिकट दे देते हैं तो कांग्रेस की बल्ले-बल्ले हो जाएगी और कांग्रेस तो पावर में आ ही जाएगी, कांग्रेस तो जीत ही जाएगी। टिकट दे दिया गया। जुलाना से खड़ी हुई, जुलाना से जीती भी और जीतने के बाद में जो है उनके वहाँ पे पोस्टर लग गए। गुमशुदा गुमशुदा विनेश फोगाट, गुमशुदा एमएलए, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला था। अभी उन्होंने एक कांड और कर दिया है। वो विनेश फोगाट जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर के ये धरना प्रदर्शन किया था और बोला था कि मैं भाजपा के मुंह के ऊपर अपने सारे के सारे जो है ये जो मुझे अवार्ड्स मिले हैं, जो सारे मुझे मेडल्स मिले, मैं उनके मुंह पे दे मारती हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं महिला रेसलर जो है मैं उनकी लड़ाई लड़ती रहूंगी। और बहुत उन्होंने मोदी जी को पानी पी करके बहुत सारी गालियां दिया था और बहुत अपशब्द उन्होंने बोले थे मोदी जी के लिए और बहुत सारी शिकायतें उनकी रही हैं। तो एक बड़ा एक टाइम था उस समय जब बहुत ज़्यादा ये जो जितने पहलवान हैं ना, स्पेशली महिला पहलवान जो थी, महिला पहलवानों ने काट के रख दिया था उस समय। और फिर ये चलिए उसको बात की बात है। फिर ये जीत करके आई अपना और जब विधानसभा में अभी गई हैं तो इस लालची महिला ने, इस लालची एमएलए ने, बजट सेशन चल रहा था हरियाणा का और वहां पे जाकर के इस लालची महिला ने बोला कि मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए, आप बजट में एक प्रोविजन करिए कि मेरे को 4 करोड़ रुपए मिले। जब वो खड़ी हुई बात करने के लिए तो शायद वहां पे लोगों को लगा कि भाई अपने जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है जुलाना, उसके लिए पैसे मांगने जा रही हैं। मगर इस बेशर्म औरत ने 4 करोड़ रुपए अपने लिए मांगे। हद होती है। ये बोला कि मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके आई हूँ और भाजपा गवर्नमेंट ने मेरे को अभी तक मुझे पुरस्कार नहीं दिया है। पुरस्कार किस चीज का? मांगते हुए को शर्म नहीं आई थी? किस चीज का पुरस्कार? खाली हाथ बैरन वापस आई हैं और उसके बाद में कह रही बजट में प्रोविजन करिए कि मेरे को 4 करोड़ रुपए मिले। मुझे लगता है कि वहां पे सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए होंगे, सब हक्के बक्के हो गए होंगे कि कैसे इसकी हिम्मत पड़ रही इस तरीके से बात करने की। और अगर वो एमएलए है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पैसा मांगे, मगर ये अपने लिए पैसा मांग रही है। वहां पे मनोहर लाल खट्टर जी की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इनके लिए जिम दिया, मैट्स तक नहीं दिए थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको। मनोहर लाल खट्टर जी की जब वहां पे गवर्नमेंट थी भाजपा सरकार की थी तो इनको जिम की फैसिलिटी दी गई थी, इनको मैट्स वगैरह सब चीजें दिया गया था। वो एहसान ही भूल गई और कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गई और कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ करके उन्हीं की पढ़ाए हुए तोता जैसे होते ना, वैसे रट रट के जाकर के बातें कर रही है। और वहां पे उन्होंने जब ये बोला तो जो नायब सिंह सैनी की जो गवर्नमेंट है वहां पे, तो वो उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया, मीटिंग बुलाई, बैठक किया और बैठक पे डिसाइड किया कि ठीक है, अगर आप कोई मेडल जीत के आई या ना जीत के आई हूँ, लेकिन हम आपको एज अ सिल्वर मेडलिस्ट हम आपको मानेंगे और हम आपके सामने 3 शर्तें रख रहे हैं, 3 ऑप्शंस बल्कि रख रहे हैं। उन 3 ऑप्शंस में से आपको क्या चाहिए, आप वो बता दीजिए। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया कि 4 करोड़ रुपए आप कैश ले लीजिए, या फिर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से एक जमीन आप ले लीजिए, या फिर ग्रुप ए की आप नौकरी ले लीजिए। अगर आपको एमएलए नहीं, विधायक की अपनी अगर आपको छोड़नी है, अगर एमएलए आपको नहीं रहना है तो। ये भाजपा की गवर्नमेंट है। इतना मतलब इस औरत ने कितना कोसा, इस औरत ने कितना बदनाम किया। ये किसी टाइम पे भारत की शान हुआ करती थी और बहुत सारी जो लड़कियां थी इनको, इन जैसे लोगों को देख करके आगे बढ़ती थी और उनको भी अपना मन करता था कि हम एशियाड्स में जाए, हम ओलंपिक्स में जाए। मगर इस औरत ने इतना ज्यादा जो है खेल को बदनाम कर दिया, इतना ज्यादा खेल को गंदा कर दिया। फिर पॉलिटिक्स में आकर के पॉलिटिक्स को भी बंदी गंदा कर रही है। और इनके जो, ऐसा नहीं कि इनको सपोर्ट मिल रहा है, इनके अपने लोग जो है इनको समझा रहे हैं, इनको भर भर के गालियां दे रहे हैं। इनके जो चाचा है महावीर फोगाट, महावीर फोगाट ने इनको पाला पोसा है क्योंकि विनेश फोगाट की पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो विनेश फोगाट की सिस्टर को
उन्होंने पाला-पोसा अपनी जो बेटी है जो है बबीता फोगाट की तरह, मतलब कभी भी दो आँख नहीं किया। तो उन्होंने भी बातें बोली कि इस चीज़ को मत भूलो कि तुमने कांग्रेस गवर्नमेंट ने तुमको कुछ नहीं दिया था। ये जब भाजपा की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर जब थे, तब जाकर के तुमको हर चीज़ मिली, मैट तक नहीं दिया था विनेश तुमको। फिर ये भी बोला कि भई तुमने भर-भर के गालियाँ दी, तुमने सब कुछ किया है, लेकिन अपनी इज़्ज़त रखो, मेरी इज़्ज़त रखो। फिर उन्होंने उसी स्वर में ये भी बोला कि ये मेरी इज़्ज़त जब नहीं करती है, तो और लोगों की इज़्ज़त क्या करेगी ये? किसी गवर्नमेंट की इज़्ज़त ये क्या करेगी? लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये जो बंदी है ना, ये सिर्फ़ तोते की तरह रट करके वो बोल रही है, जो इसको सिखाया जा रहा है। जो तरीका है कांग्रेस का कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को, भाजपा की गवर्नमेंट को बदनाम करो, प्रेशराइज़ करो, वही काम इससे करवाया जा रहा है और ये बिना बुद्धि की बैल, यही बोलूँगी मैं, बिना बुद्धि की बैल जो है बस चली जा रही है, बिना सोचे समझे कि आगे उसका रास्ता क्या है, क्या नहीं है। अपनी इज़्ज़त इस बंदी ने पूरी की पूरी गँवा दी है और योगेश्वर दत्त जो है, उन्होंने बोला है कि जो बंदी जंतर-मंतर पे बैठकर ये कह रही थी कि भई मेरे को नहीं चाहिए, मैं भीख नहीं लूँगी, सब वापस कर दूँगी मैं। वो आज भाजपा की गवर्नमेंट से अपने लिए भीख माँग रही है, कटोरा लेकर के भीख माँगने गई है। मतलब इतना गंदा गेम्स पहले हमेशा पॉलिटिक्स से अलग हुआ करते थे, दूर हुआ करते थे, मगर विनेश फोगाट जैसे लोगों ने आकर के खेल को इतना गंदा बना दिया है, इतना मतलब ऐसा कर दिया है कि शायद लोग सोचेंगे कि 4 बार कि भई हम अपने बच्चों को गेम्स के लिए भेजें या नहीं भेजें, ओलंपिक्स के लिए भेजें कि नहीं भेजें। विनेश फोगाट के बारे में मुझे ये लगा कि बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके के जो लोग होते हैं, वो लोग आते हैं, नाम कमाते हैं, देश को बदनाम करते हैं और जब नाम आगे नहीं बढ़ पाता है, तो उसी सरकार को जिसको पानी पी-पी कर के कोसते थे, गालियाँ देते थे, उनके सामने अपने लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं, अपने लिए 4 करोड़ की भीख माँग रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है विनेश फोगाट को लेकर के। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।